जिस गुजरात को मॉडल गुजरात के नाम से जाना जाता है, उस गुजरात में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा दिया है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं इस कोरोना ने राज्य की बदहाली प्रशासन व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक स्वप्रेरित जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए अपने 143 पृष्ठों के ऑर्डर में तीखी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था, राज्य की स्थिति एक डूबते हुए टाइटैनिक जहाज और अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल एक काल कोठरी या उससे भी बदतर है। तो यकीन नहीं हुआ कि यह सब उस प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कहा गया है, जिसकी अद्भुत विकास की गाथाओं ने वर्ष 2014 में राष्ट्र को उसका नया प्रधानमंत्री दिया था। जिस पत्र को याचिका मानकर अदालत ने उक्त टिप्पणी की, उसमें उल्लेख है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी केवल जूनियर डॉक्टरों के ही हवाले है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकांश सीनियर डॉक्टर न तो राउंड पर आते हैं और न ही आपातकालीन जरूरतों के लिए उपलब्ध थे। जो डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें संक्रमण से बचने के लिए पीपीई किट्स, N95 मास्क और दस्ताने उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। वहीं गुजरात के हॉस्टल में रहने वाले 700 डॉक्टरों में से 10% की भी टेस्टिंग इसलिए नहीं करवाई गई है कि उनमें से कुछ अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा। राजकोट की पहचान की फर्म से वेंटिलेटरों के नाम पर जिन उपकरणों की खरीदी सरकार द्वारा की गई थी, वह खबर भी इन्हीं दिनों की है। बताया जाता है कि गुजरात में हुए कुल कोरोना मौतों का 45% केवल सिविल अस्पताल की देन है। राज्य के कुल कोरोना पीड़ितों में 70% से ज्यादा केवल अहमदाबाद से है। मानवीय त्रासदी को भ्रष्टाचार के अमानवीय षड्यंत्र में बदल देने और केवल प्रचार के जरिए महामारी के श्रेष्ठ प्रबंधन की झूठी वाहवाही लूटने की कहानियां भी प्रवासी मजदूरों के तलवों से रिसने वाले मवाद की तरह ही अब फूट फूट कर लगातार बाहर आ रही है। वह इसलिए कि मामला अब केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं रह गया है। वहीं इस पूरे मामले पर सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है कि अगर ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई तो आबादी के 70% तक लोग पॉजिटिव पाए जा सकते हैं और इसमें भय का माहौल और भी बन जाएगा। लेकिन मॉडल गुजरात में कोरोना मरीजों की हालत बदतर होती जा रही है, जिसका कारण है टेस्टिंग की सुविधाओं में हुए विलंब, टेस्टिंग किट की कमी, जांच रिपोर्ट में देरी, प्राइवेट प्रयोगशालाओं को कोरोना जांच से दूर रखने या व्यापक आलोचना के बाद अनुमति देने और इलाज से जुड़े उपकरणों की खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार। वहीं सरकार के लापरवाही का भुगतान लोगों को अपनी जान गंवाकर करनी पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य की जिन हुकूमतों के कोरोना प्रबंधन पर प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, वे ही उन्हें अंधेरे में रख रही है। ऐसा है तो मान लिया जाना चाहिए कि अपनी चिकित्सा और भविष्य को लेकर नागरिकों का भी पूरी तरह से आश्वस्त होना अभी बाकी है। नागरिक अब संदेहों के लॉकडाउन में कैद नहीं होना चाहेंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।